हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया की इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर द साउंड ऑफ द म्यूजिक का पार्ट 1। इससे पहले कि अपना वीडियो स्टार्ट करें, एक बार साथ में कहते हैं इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड रीड दिस चैप्टर। पार्ट 1। एवेलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। यहाँ पे एक लड़की है एवेलिन ग्लैनी जिसके बारे में बताया गया है उसको सुनाई नहीं देता है, फिर भी वो म्यूजिक को सुन सकती है और बहुत अच्छे से म्यूजिक को परफॉर्म भी कर सकती है। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट 1। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने भले ही उससे उसकी सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन उसके बदले में भगवान ने उसे कुछ ऐसा दे दिया जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो कि सबसे अलग है। What we hear, जो कुछ भी हम सुनते हैं, she feels, वो उन चीजों को महसूस कर सकती है। Far more deeply than any of us, बल्कि हम सबसे भी ज्यादा अच्छे से वो उन चीजों को महसूस कर सकती है। That is why she expresses music so beautifully, इसी वजह से वो म्यूजिक को बहुत ही ब्यूटीफुली परफॉर्म कर पाती है। नेक्स्ट पॉइंट। Reading the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। तो यहाँ पे पढ़ते हैं एक ऐसी बच्ची के बारे में जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ा और साथ में अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव की। तो किस तरह से देखते हैं। Rush hours crowd jostle for position on the underground train platform। अब यहाँ पे जो सीन बताया जा रहा है, एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म की बात बताई जा रही है। वहां पे रस आवर क्राउड जस्टल मतलब कि बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़, और जस्टल मतलब धक्का मुक्की, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं अपनी अपनी पोजीशन पाने के लिए। अ स्लाइट गर्ल, वहीं पे एक स्लाइट यानी कि स्मॉल सी गर्ल, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, उसकी जिसकी एज 17 ईयर है लेकिन दिखने में वो अपनी एज से छोटी लग रही है। वॉज नर्वस, काफी नर्वस है। येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, लेकिन साथ साथ में एक्साइटेड भी है क्योंकि उसको आने वाली ट्रेन का वाइब्रेशन फील हो रहा है। ठीक है, वो सुन नहीं सकती है लेकिन वाइब्रेशन किसी चीज के आने का या चलने की जो भन्नाहट होती है उसको वो महसूस कर सकती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। क्यों वो नर्वस है? क्योंकि आज उसका ये पहला दिन है प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन में, म्यूजिक की अकेडमी है लंदन में, उसमें। And daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. वो इसके सामने बाकी सभी बच्चों से ज्यादा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि वो डेफ है, उसको सुनाई नहीं देता। नेक्स्ट पैराग्राफ 2। एवेलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवेलिन ग्लैनी जो है उसकी जो हियरिंग है वो एकदम से नहीं गई, बल्कि ग्रेजुअली यानी कि धीमे धीमे करके उसकी सुनने की क्षमता उससे छिन गई। हर मदर रिमेम्बर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एक समय की बात है, उसकी मदर ने जब पहली बार नोटिस किया कि एवेलिन जो है जब पियानो प्ले करने के लिए इंतजार कर रही थी, उस टाइम पे दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उसका नाम पुकारा गया लेकिन फिर भी वो अपना नाम सुन करके मुड़ी नहीं, मतलब उसको उसका नाम सुनाई नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। तभी अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि उसको सुनाई नहीं पड़ा। सेज इसाबेल ग्लैनी। इसाबेल ग्लैनी कौन है? ये एवेलिन की मदर हैं। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. कुछ समय तक तो एवेलिन अपनी इस डीफनेस को यानी कि अपने इस बहरेपन को अपने दोस्तों से और अपने टीचर से छिपाती रही। But by the time she was 11, her marks had been deteriorated, and her headmistress asked her parents to take her to a specialist. अब कहाँ पे थे? तो कुछ समय तक तो वो छिपाती रही, लेकिन जैसे ही वो 11 इयर्स की हुई तो उसके क्या हुए, उसके मार्क्स जो थे वो धीमे धीमे कम होने लगे। डिटेरियोरेटेड मतलब होता है घटना, ठीक है, उसके मार्क्स कम होने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी एवेलिन की, उन्होंने उनके पेरेंट्स से कहा कि उसको
किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाकर के उसको दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तभी वहां पे जाकर के पता चलता है कि उसके जो सुनने की क्षमता है वो धीमे धीमे कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसके नर्व में, उसके नर्वस सिस्टम में कुछ डैमेज हो रहा है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। अब उसको बताया गया कि उसके कान में कुछ हियरिंग एड्स फिट कर दिए जाएंगे, मतलब कोई आर्टिफिशियल कोई मशीन लगा दी जाएगी और साथ में उसको डेफ चिल्ड्रंस के पास पढ़ने के लिए भेज दिया जाए, उस स्कूल में जहां डेफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन। ये जानने के बाद एवेलिन के लिए सब कुछ एकदम अंधेरा सा हो गया, उसको बिल्कुल सब ब्लैक दिखने लगा, क्योंकि उसको पता चला कि वो अब धीमे धीमे वो सुन नहीं सकती, उसकी सुनने की पावर जा रही है। नेक्स्ट, बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवेलिन हार मानने वालों में से नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लेड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो अपने मन से एकदम उसने ठान लिया था कि उसको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है और साथ ही में अपने म्यूजिक के इंटरेस्ट को कंटिन्यू रखना है। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। जाइलोफोन एक तरह की म्यूजिकल डिवाइस होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में, ये होता है जाइलोफोन। तो उसने एक दिन देखा कि एक बच्ची जो थी वो जाइलोफोन बजा रही थी एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो उसने उसी वक्त डिसाइड किया कि उसे भी जाइलोफोन बजाना है। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो बहुत सारे टीचर्स ने तो कहा कि उसको डिस्करेज किया कि नहीं, तुम नहीं कर सकती, जब तुम सुन नहीं सकती हो तो कैसे कर पाओगी। लेकिन फिर भी एक थे रॉन फॉब्स जो कि एक परक्यूशनिस्ट थे। परक्यूशनिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु प्ले ड्रम एंड तबला, एक ऐसे इंसान जो ड्रम और तबला बजाते हों। तो काफी फेमस थे ये रॉन फॉब्स। उन्होंने उसके पोटेंशियल को नोटिस किया और उन्होंने क्या कहा? ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम। उन्होंने 2 लार्ज ड्रम को बजाना स्टार्ट किया। 2 डिफरेंट नोट्स, दोनों हैंडल से अलग अलग नोट्स दोनों ड्रम से निकालते थे वो। एक से जैसे मान लीजिए हाई साउंड निकालना है तो दूसरे से लो साउंड, इस तरह से डिफरेंट साउंड्स निकालते थे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। उन्होंने उसको क्या सजेशन दिया कि अपने कानों के माध्यम से मत सुनो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, बल्कि किसी दूसरे तरीके से म्यूजिक को सेंस करने की कोशिश करो। सेज एवेलिन, एवेलिन कहती है, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तभी उसको अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि वो म्यूजिक को फील कर पा रही है। एकदम से उसको महसूस हुआ कि वो म्यूजिक को फील कर पा रही है। जो हायर ड्रम है वो अपने कमर पे महसूस कर पा रही थी और जो लोअर वेस्ट डाउन मतलब कमर के नीचे के हिस्से में वो लोअर साउंड को सुन पा रही थी। आगे चलते हैं। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब जो फॉब्स हैं, वो जो फॉब है मतलब कि जो ड्रम बजाते हैं, वो उस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करते हैं। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। तभी एवेलिन को जल्द ही एहसास हो गया कि वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग तरीके से म्यूजिक को फील कर पा रही थी। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. एवेलिन कहती है कि मैंने अपने माइंड को और अपनी बॉडी को म्यूजिक के लिए पूरी तरह से खोल दिया था ताकि वाइब्रेशन को मैं महसूस कर सकूं, और बाकी बची हुई जो कमी थी वो उसके हार्ड वर्क ने पूरी कर दी। आगे चलते हैं 4 की ओर। She never looked back from that point onward. उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उसके बाद वो लाइफ में अपने सक्सेस पाती चली गई। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16. अब जब 16 years की थी वो, उस समय वो ऑर्केस्ट्रा के लिए यूनाइटेड किंगडम एक यूथ मतलब कई सारे बच्चों के साथ गई थी। She had डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूजिक को ही अपना जीवन बनाएगी। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री। उसने ऑडिशन दिया था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए और पूरे रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के हिस्ट्री में उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए थे।
of the academy. She gradually moved from orchestra work to solo performance. पहले तो वो ऑर्केस्ट्रा में वर्क करती थी, लेकिन धीमे धीमे वो सोलो यानी कि अकेले ही परफॉर्मेंसेस देने लगी. At the end of her 3-year course, जैसे उसका ये 3 साल का कोर्स कंप्लीट होता है, she had captured most of the top awards. तब तक उसको जितने भी टॉप अवार्ड्स थे उनमें से ज़्यादातर टॉप अवार्ड्स उसको मिल चुके थे. आगे देखते हैं. And for all this, Evelyn would not accept any hint of heroic achievement. और फिर भी उसने कोई भी ऐसा नहीं कहा कि उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसने कुछ बहुत बड़ा कर लिया है. If you work hard and know where you are going, you will get there. उसका मानना था कि अगर आप कठिन मेहनत करते हो और आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप उस चीज को श्योरली कर सकते हो. And she got right to the top. और वो इसी तरह से टॉप तक पहुंचती है. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic international schedule. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. तो ये देख करके सबको बड़ी हैरानी होगी. बहुत ही लोग क्यूरियस होते थे कि एवेलिन बिना सुने कैसे इतने अच्छे से परफॉर्म कर लेती है. इन आवर 2-hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. मैन विद बुसी बियर्ड गिव मी ट्रबल. वो हमेशा ये कहती थी, वो एक लाइन कहती थी कि जो बुसी बियर्ड वाले मैन होते हैं, जिनकी दाढ़ी मूछे बहुत घनी हुई सी होती हैं, वो हमेशा मुझे परेशानी देते हैं. सी लाफ्ड. और ऐसा कहने के बाद वो हंसने लगती थी. इट इज नॉट जस्ट watching the lips, it is the whole face, especially the eye. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. तो उसने ऐसा कहा, भाई वो चीजों को फील करती थी, लिप्स के मूवमेंट को फील करती थी, सुन तो नहीं सकती थी. तो बुशी बियर्ड वाले लोग जो थे वो जब बोलते थे तो उसको दिखाई नहीं देता था. सिर्फ ऐसा ही नहीं था, वो अपने आगे की बातों को कंटिन्यू करती है और फ्लॉलेसली स्कॉटिश लैंग्वेज में बोल रही थी. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. अब वो आगे क्या कहती है फर्दर कि मेरी स्पीच इसलिए क्लियर है क्योंकि मैं 11 तक सुन सकती थी. जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरी स्पीच इतनी क्लियर है. लेकिन ऐसा नहीं है, उसने आगे भी बहुत मेहनत की, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो उसने आगे चल के सीखी जब वो सुन नहीं सकती थी, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज हो गई और जापानीज हो गई. इन लैंग्वेज के बेसिक में भी उसने मास्टर्स हासिल किया. आगे चलते हैं. As for music, she explains. आगे वो एक्सप्लेन करती है कि अगर म्यूजिक की बात की जाए, it pours in through every part of my body. तो म्यूजिक उसको उसकी बॉडी के हर एक पार्ट से एंटर करता था. मतलब उसके बॉडी के हर एक पार्ट में म्यूजिक फील होता था. वो म्यूजिक को अपने सर से लेके पांव तक हर जगह फील कर सकती थी. इट टिंगल इन द स्किन. उसकी स्किन में जैसे कि बूंद टपकती है तो महसूस होता है, तो ऐसे ही म्यूजिक उसकी टिंगल होता था. माई चेक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. वो यहाँ तक कि वो अपने हेयर्स तक में म्यूजिक को महसूस कर सकती थी. वेन सी प्ले द जाइलोफोन सी कैन सेंस द साउंड ऑफ पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप. और जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो जो स्टिक है उसको अपनी फिंगर टिप पे महसूस कर सकती थी. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. तो बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम को सीखते हुए सी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. रेजोनेंस मतलब इको ऑफ साउंड, जो साउंड गूंजता है उसको भी वो अपनी बॉडी पे फील कर सकती थी. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. जब भी वो कभी वुडन यानी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर होती थी तो वो क्या करती थी, अपने शूज को उतार देती थी, नंगे पांव रहती थी, ताकि पैरों के माध्यम से वो साउंड को फील कर सके. आगे देखते हैं. नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट हर ऑडियंस. इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद हर रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. उसको प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अकेले परफॉर्म करने का अवार्ड मिला. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट.
James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. वो कहते हैं, जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि भगवान ने भले ही उससे उसके सुनने की क्षमता छीन ली हो, लेकिन उसको कुछ ऐसा दिया जो कि सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सबसे अलग है. वॉट वी हियर सी फील, जो हम सुन सकते हैं वो महसूस कर सकती है. फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, बल्कि हम सबसे ज्यादा गहराई से वो चीजों को महसूस कर सकती है. दैट इज वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसी वजह से वो म्यूजिक को इतने ज्यादा ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर सकती है. आगे देखते हैं कितना बचा है. अभी 2 पैराग्राफ बचे हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं. एवलीन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक. एवलीन आगे क्या कन्फेस करती है, वो कहती है कि मैं वर्कोहॉलिक हूँ. मतलब कि वर्कोहॉलिक एक ऐसा पर्सन जो बिना काम किए रह ना सके, जिसको बहुत ज्यादा काम करने की, मेहनत करने की आदत हो, हार्डवर्क करने की आदत हो. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे बस काम करना होता है. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, बल्कि जो क्लासिकल म्यूजिशियन है उनसे भी ज्यादा हार्डवर्क करना होता है. बट द रिवार्ड्स आर इनर्मस, और जो रिवॉर्ड्स हैं वो बहुत सारे हैं. उसने कई सारे रिवॉर्ड्स पाए. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, यानी कि जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते थे वो तो वो करती ही थी. एवलीन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. उनके अलावा वो फ्री में भी कुछ कॉन्सर्ट्स करती थी. वो कहाँ पे करती थी, हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में, यानी कि जेल में. शी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, साथ ही में वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती थी, प्राथमिकता देती थी उन यंग म्यूजिशियन को जो सीख रहे हैं. एंड रिचलिन ऑफ द बिथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. जो एक फंड है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेफ चिल्ड्रंस के लिए है. वो कहता है कि जो एवलीन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जो एवलीन है वो एक चमकता हुआ इंस्पिरेशन, मतलब कि एक सीख है डेफ चिल्ड्रंस के लिए. दे सी दैट देयर इज नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो. आगे देखते हैं. एवलीन ग्लैनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलीन ग्लैनी ने अपनी इतनी सी उम्र में उतना कुछ पा लिया जो उससे 2 गुने उम्र के लोग भी नहीं कर पाते हैं. शी हैज ब्रॉट percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. उसने बहुत से लोगों को प्लेजर भी दिया और बाकी बच्चे उनको देख करके ये भी सीख सकते हैं कि अगर एवलीन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. तो इस तरह से वो बाकी लोगों को इंस्पिरेशन भी देती थी. तो डेबोरा कॉवले. तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा. तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें. वीडियो को लाइक कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.